चलो शुरू करें। मयूर यस आना करें। सर. आलो म्हटलं. ठीक। हो हो. आवाज येतोय माझा? यस सर. हो. ओके। सो अभी आज हम देखते हैं। कल हमने देखा था इंटरप्रिटेड लैंग्वेज क्या होती है, पाइथन का डेफिनेशन देखा था। तो पाइथन को हमने बोला था पाइथन इज अ इंटरप्रिटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई हो लेवल सर. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इतना बोला था, राइट? उसमें से हमने देखा हम्म. था कि या. इंटरप्रिटेड क्या होती है। तो इंटरप्रिटेड ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसका कंपाइलर इनबिल्ड होता है, यानी कि उसको कंपाइल करने की जरूरत नहीं उसकी होती उसके प्रोग्राम को। उसका प्रोग्राम ऑटोमेटिकली जैसे 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 आप लिखते जाते हो वैसे वैसे वो कंपाइल करते जाता है। तो उसको इंटरप्रिटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, राइट? दूसरा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? मान के चलो एक कंसेप्ट है। मैं आपको आई टेक टू द पेंट ब्रश। थोड़े जल्दी में समझाता हूं मैं, ठीक ठीक है। मान के चलो एक कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट का नाम है, मान के चलो एक कार का कंसेप्ट है, राइट? कार। अब ये जो कार का कंसेप्ट है, ये कार का कंसेप्ट होता क्या है? कार के कंसेप्ट में कार क्या होती है बताइए? फोर व्हील्स होते हैं। सर. कूलर. यस. और क्या होता है? डीजल इंजन होता है एक। और क्या होता है कि कैपेसिटी होती है टू ट्रैवल मोर देन फोर पीपल, राइट? और क्या होता है? यस. स्टेयरिंग होती है। स्टेयरिंग होती है। और क्या होता है? ऐसे कुछ होता है ना, मतलब कार को कैसे पहचानते हैं हम लोग? ऐसे ही पहचानते हैं, राइट? फिर लगेज का पैसेज होता यस. है, लगेज लेके जा सकते हैं। लगेज लेके जा सकते हैं, राइट? स्पेलिंग को थोड़ा सा ये करना, लगेज लेके जा सकते हैं, राइट? फिर स्टेपनी होती है, यस. ऐसा भी बोल सकते हैं। स्टेफनी होती है, राइट? यस. ठीक है ना? तो ये जो लिखा है मैंने, ये इससे आपको क्या पता चलता है? इससे तो आप ऐसे ही लिखोगे ना, ऐसे ही करोगे ना। ये हो गई कार का डब्बा, ये ऊपर का डब्बा, ये ये व्हील्स, ये व्हील्स, राइट? ऐसी होती है ना कार। इसमें एक यस. ड्राइवर बैठा है, यस सर. राइट? ऐसी होती है ना नॉर्मली। तो होता क्या है, यस. ये जो कार है ना, ये कार कोई नहीं बनाता। इस कार के जो कंसेप्ट है यानी फीचर्स है ना, इन फीचर्स को यूज करके कोई कंपनी कार बनाती है। मान के चलो यहाँ पर होंडा जैसी कंपनी है, महिंद्रा जैसी कंपनी है, फिर मर्सिडीज जैसी कंपनी है। ये कंपनी कार बनाती है ना, राइट? यही कंपनी तो कार बनाती है, यस. बराबर है कि नहीं? राइट। अब ये कंपनीज क्या हम्म. करती है, इन सारे ये जो ऊपर लिखे हुए फीचर्स है, उन फीचर्स को या उन कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करती है। तो हम बोल सकते हैं कि कार के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने वाले कंपनीज को हम फोर व्हीलर मैन्युफैक्चरर बोल सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जो फीचर्स होते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? हमने अभी तो देखा लाइक. क्या होता है, क्लास होता है। फिर क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। फिर क्या होता है? इनहेरिटेंस होता है। फिर क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म होता है। फिर क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म. स्टैटिक एरे. नहीं सर, डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है। मैंने सी प्लस प्लस के चैप्टर में बताया था आपको, पहले चैप्टर में। यस सर. हाँ. डेटा एब्स्ट्रैक्शन हाँ. होता है, यस. उसके साथ साथ क्या यस होता सर. है? यस. यस सर. एनकैप्सुलेशन होता है। हम्म. और क्या होता है? डायनामिक बाइंडिंग होती है। और यस क्या सर. होता है? मैसेज पासिंग होती है। मैसेज पासिंग करते हैं ना हम, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में जाता है ना हम्म. मैसेज। यस. डायनामिक बाइंडिंग मतलब क्या है? ये डॉट ऑपरेटर,
फिर हमने क्या क्या ऑपरेटर देखे थे, टेंस टू ऑपरेटर, तो एक दूसरे से जोड़ते थे ना ये। ऑपरेटर, यस, स्कोप रिजोल्यूशन, हाँ, तो इसी को यही। डायनामिक बाइंडिंग बोलते हैं, चलते चलते जुड़ा जाता है, तो उसको ये जो फीचर्स है ना, इन फीचर्स को जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंप्लीमेंट करती है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। जैसे हमने सी प्लस प्लस यस। देखा था, उसी तरीके से अब ये जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन, इट बिकम्स उप्स लैंग्वेज, राइट। इस तरीके से वो उप्स बन जाती है, ठीक है ना। तो सवाल आता है कि यस। पाइथन में आप क्या क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले पाइथन में हम बना सकते हैं वेब एप्लीकेशन, कंप्लीट वेब एप्लीकेशन बनता है पाइथन से। फिर क्या बनता है, कंसोल वेब बेस्ड एप्लीकेशन मतलब क्या एप्लीकेशंस। होता है? एक मिनट, एप्लीकेशन, हाँ बोलो। सर ये वेब एप्लीकेशन मतलब जैसा क्रोम क्रोम ब्राउजर वो बोल रहे हैं क्या? नो, बताता हूँ। ठीक है सर। कंसोल बेस्ड एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, मैं एक एक समझाता हूँ, ठीक है। अभी मैं लिस्ट हम्म। बनाता हूँ पहले तो, ठीक है। यस सर। फिर बनाते हैं ए आई एंड एम एल लर्निंग, एम एल यानी कि मशीन लर्निंग, ये भी करते हैं पाइथन का यूज करके। फिर क्या करते हैं, फिर साइंटिफिक एप्लीकेशंस भी बनते हैं पाइथन का यूज करके। और क्या बनता है, हार्डवेयर बेस्ड एप्लीकेशंस, ये भी बनते हैं। या फिर उसको ही हम क्या बोलेंगे, हार्डवेयर बेस्ड एप्लीकेशंस मतलब क्या होते हैं, कोई बोल सकता है, पता है आपको, ऐसे एप्लीकेशन जो हार्डवेयर चलाते हैं। प्रिंटर, जैसे रोबोटिक्स, प्रिंटर पेंट। रोबोटिक्स ओके। रोबोटिक्स रोबो क्या है, हार्डवेयर है ना। यस सर। मशीन। रोबोट हार्डवेयर ही है ना। हाँ। हाँ। तो उसको चलाने वाले जो एप्लीकेशंस होते हैं ना, उसको बोलते हैं हार्डवेयर बेस्ड एप्लीकेशंस। ये पाइथन के जरिए बन सकते हैं। अब वेब एप्लीकेशन मतलब क्या, किसी भी वेबसाइट को वेब एप्लीकेशन हम बोल सकते हैं। दुनिया भर की वेबसाइट्स है, कोई भी वेबसाइट हो, यस। उन सबको वेब एप्लीकेशन बोलेंगे। कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन मतलब हमने टीसीसी देखा था, टर्बो सी प्लस प्लस, उसमें कंसोल देखा था हमने जिसकी स्क्रीन ब्लैक होती है, यस सर। उसको बोलते हैं कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन। ए आई एम एल मतलब आगे चल के आप अगर पाइथन से आगे जाओगे तो आप मशीन लर्निंग के जो मॉड्यूल्स है वो लिख पाओगे, और एआई भी बना पाओगे, ठीक है। साइंटिफिक एप्लीकेशन मतलब जो जिसमें बहुत बड़ा वेदर रिपोर्ट्स होते हैं ना, हम्म। या फिर नासा के कुछ एप्लीकेशंस होंगे जिसमें बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस होंगे। कौन से कैलकुलेशंस, जो साइंटिफिक कैलकुलेशंस है, राइट। यस। या फिर आपका इंजीनियरिंग का कैलकुलेटर होगा, साइंटिफिक कैलकुलेशन। राइट। इंजीनियर का कैलसी होता हम्म। है ना, यस। हाँ। भी है, साइंटिफिक एप्लीकेशन है, राइट। अब ये सारे एप्लीकेशंस का जो सॉफ्टवेयर होता है वो सॉफ्टवेयर बनता है पाइथन के जरिए। यानी पाइथन से हम ऐसी इतनी स्पेसिफाइड चीजें कर सकती है, बहुत सारी चीजें कर सकती है। मैंने तो ये कहा है आपसे कि आप दुनिया भर के जितने वेबसाइट्स है, सारे के सारे वेबसाइट्स आप इसमें पाइथन में बना सकते हो। कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन। और डेस्कटॉप एप्लीकेशन मतलब क्या, डेस्कटॉप एप्लीकेशन मतलब जो एप्लीकेशन आप पीसी पे इंस्टॉल कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। यानी कि हमने टर्बो सी प्लस प्लस इंस्टॉल किया था, वो जो टर्बो सी प्लस प्लस है उसको हम बोलेंगे डेस्कटॉप एप्लीकेशन। फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, उसको हमको इंस्टॉल करना पड़ता है, वो होता है विंडोज, होता ही विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज उसको इंस्टॉल करनी पड़ती है, याद होगा आपको, कभी किया होगा तो। यस सर। वीएलसी प्लेयर, वीएलसी हाँ। प्लेयर तो यस। पता होगा ना। हाँ। हाँ।
वो सारे एप्लीकेशंस आपको कैसे लेने पड़ते हैं, इंस्टॉल करके लेने पड़ते हैं। तो इंस्टॉल करके लेने वाले जो भी सॉफ्टवेयर्स होंगे, एप्लीकेशंस होंगे, वो सारे के सारे हम पाइथन में बना सकते हैं। तो पाइथन इतने सारी चीजें बना सकता है, इसीलिए हमको पाइथन सीखना पड़ता है एज अ मेन स्टैक बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको बोलेंगे बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये मेन स्टैक की बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन जाती है। ठीक है, तो सारा कुछ कर सकते हैं पाइथन के जरिए। इतना समझ में आया? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पाइथन में पहला एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। तो इसके लिए मैं चाहूंगा आप दोनों मुझे अपनी स्केर्स स्क्रीन को शेयर करें। ये खत्म हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर आपको गूगल पे जाना है, यहाँ लिखना है डाउनलोड पाइथन और एंटर करना है। उसके आगे मैं बताऊंगा आपको, जैसे जैसे आपकी स्क्रीन आगे बढ़ेगी वैसे वैसे, हाउ टू राइट फर्स्ट प्रोग्राम इन पाइथन। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे लिखना है डाउनलोड पाइथन और ये लिख करके आपको एंटर करना है। तो क्या होगा, एक वेबसाइट ओपन होगी, ऑफिशियल वेबसाइट है पाइथन की, python.org करके। उस वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा पाइथन का एप्लीकेशन, यानी कि पाइथन का एप्लीकेशन का मतलब पाइथन का जो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर आपके पीसी में आने के लिए हमको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके बाद इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये वाला सर, डाउनलोड पाइथन .org। मुझे शेयर तो करो स्क्रीन आपकी। शेयर कर दिया मैंने शायद। नहीं दिख देखिए। रहा है मुझे। अच्छा, मेरी रोकनी पड़ेगी क्या? नहीं, मुझे जरूरत नहीं है मेरी रोकने की। हाँ जी, एक मिनट सर। हम्म। हाँ मयूर, मयूर तुझी स्क्रीन दाखव। हाँ, ये जो किया है ना आपने डाउनलोड पाइथन, अब ये आया है ऊपर, क्या आया है, python.org और डाउनलोड्स, उसके ऊपर क्लिक करो। मयूर पहले आंसर होऊ दे, मग तुझसे सांगतो, ठीक है। अब देखो ये पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें, ये यहाँ पे लिखा है DOCS यानी डॉक्स, डॉक्यूमेंटेशन में। ये डॉक्स मतलब डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी बाहर वाले इंसान को अगर उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैसे यूज करना है, इसके बारे में मैनुअल दिया रहता है, यूजर मैनुअल, कि कैसे यूज कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंटेशन आप अभी मत पढ़िए, कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत सारी चीजें होती है, इन डिटेल होती है, इन डेप्थ होती है। उसको रीड करने का भी एक तरीका है, मैं आगे चल के सिखाऊंगा आपको। अभी उसकी हमको जरूरत नहीं है। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको यहाँ पर येलो इसमें बटन आ रहा है एक, डाउनलोड पाइथन 3.13.1। ये जो 3.13.1 है, ये इसका लेटेस्ट वर्जन है। करो उसको क्लिक। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड में ऊपर एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, हाँ, चल रहा है डाउनलोडिंग। होने दो थोड़ा सा। मयूर तुझी स्क्रीन के शेयर कर। अच्छा, तू मोबाईल वर करतोय? मोबाईल वर नाही होणार। चलो फाइल ओपन करो, जहां पे डाउनलोड हुई है उसको ओपन करो। यहां पर आपको राइट हैंड साइड क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, ऊपर ऊपर, हाँ।
अब इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा इसका। इसको मिनिमाइज यस, करो, इस विंडो को मिनिमाइज करो। इसको यहाँ से सर। न- अरे ये जो विंडो नो, है ना सामने जो दिख रहे हैं आपकी, उसको मिनिमाइज करो ना, मिनिमाइज का बटन होता है ना। ये यहाँ पर जहाँ पर क्रॉस है उसके आगे स्क्वायर है, उसके आगे माइनस का चिन्ह है, सबसे ऊपर राइट हैंड साइड में। यहाँ मेरे पास नहीं दिख रहा है सर, वो ऐसा हो रहा है। अरे भाई, आपकी जो विंडो अभी चल रही, अभी कौन सी विंडो चल रही है आपके यहाँ पर? दिस पीसी, लोकल डिस्क, यूजर्स, डांगे और डाउनलोड, ऐसा कुछ दिख रहा है ना? नहीं, मेरे पास सिर्फ ये दिख रहा है सर। डू यू वांट टू अलो दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर अरे डिवाइस। तो हाँ, ये मुझे दूसरी स्क्रीन है दिख रही है, मुझे इसको वो एक बार स्क्रीन नहीं दिख रही जो आपके पास है। कैंसिल करता हूँ सर, 1 मिनट इसको। फिर से रन एडमिनिस्टर करके 1 मिनट ये हाँ, ले लेते पहले हैं। इसको मिनिमाइज, हाँ, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके मिनिमाइज कर दो तुरंत। ठीक। ऊपर, हाँ, कर दो इसको मिनिमाइज। हो रहा है, 1 मिनट सर। सर ऐसे ही आ रहा है डायरेक्ट, वो मिनिमाइज करने के लिए नहीं बता रहा मेरे पास यहाँ सामने। अच्छा, रन एज एडमिट करो, करो, हाँ। और ओके। ऑल्ट टैब प्रेस करो। ऑल्ट और टैब। त्याच्यामध्ये हाँ, तो यहाँ पे मूव और क्लोज इस तरह से दिख रहा है सर। मूव और क्लोज बंद करो, ये विंडो बंद करो, इस विंडो को। बंद करो इसको भी, इसका हो गया काम। हाँ, चलो जाओ इसको। डाउनलोड्स में, डाउनलोड्स में ओके। जाओ। फिर से करो उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। डायरेक्ट इस तरह से आ रहा है सर, एक ही ऑप्शन बता रहा है, डू यू वांट टू अलो दिस ऐप। यस, आलो करो, आलो करो, यस करो। यस। हाँ, अब सोचो, सुनो सुनो सुनो, कुछ मत करो, रुको। हम्म। यहाँ पर दो तीन चीजें ध्यान में देनी है आपको, कि पाइथन का ये लेटेस्ट वर्जन जो है 3.1, 3.1, ये जो वर्जन है ये आपके इसमें पीसी में इंस्टॉल होने जा रहा है। अब ये क्या पूछ रहा है? सिलेक्ट इंस्टॉल नाउ टू इंस्टॉल पाइथन विथ डिफॉल्ट सेटिंग्स और चूज कस्टमाइज्ड टू इनेबल और डिसेबल फीचर्स। तो हमको क्या करना है? हमको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है, बट उससे पहले यहाँ पर यूज एडमिन प्रिविलेज व्हेन इंस्टॉलिंग py.exe, इसको भी क्लिक करो, टिक करो नीचे, सबसे नीचे। और एड python.exe, इसको भी टिक करो। अगर ये टिक नहीं करते हैं तो क्या करना पड़ता है वो मैं अभी इसको अनटिक करो। ऐड पाइथन एज, हाँ, इसको अनटिक करो, इसको टिक रहने दो, यूज एडमिन को। हाँ, अब इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो। अभी ये पूछना मुझे सवाल, मैं बताता हूँ बाद में। ये ऐड पाइथन डॉट, ये जो है हमने टिक नहीं किया है इसको, इसके लिए हमको बाद में क्या करना पड़ेगा वो बताता हूँ मैं, ठीक है? तो एक काम करो, पहले इसको भी सिलेक्ट कर लो, वो बाद में कंफ्यूज हो जाओगे आप। मैं बताता हूँ आपको, मेरी पीसी में बताऊंगा, ठीक है? हाँ, चलो इंस्टॉल नाउ पे करो क्लिक। थोड़ा सा समय लेगा ये, लेकिन हो जाएगा। सर। मी स्क्रीन रेकॉर्ड ऑन करून हे करावं लागेल मला असं वाटतं. काय? सर मी हे रेकॉर्ड करून मी आता याच्यामध्ये पाहतोय म्हटलं, मोबाईल तुझ्याकडे मध्ये स्क्रीन लॅपटॉप ओपन नाही आहे करून. का आज?
नाही लॅपटॉप आहे, मी याच्यावर काय म्हणते आपली झूम मीटिंग अटेंड नाही होत ना, त्यामुळे मी याच्यावर करत होतो. बर बर बर, ठीक है। हे डिसे इसको आप डिसेबल पाथ लेंथ लिमिट को क्लिक करो। हाँ सर, ये क्या ठीक है करेगा, सर। आपका जो लिमिट रहेगा ना, उस मतलब जो नाम रहेगा पाथ का, वो 260 कैरेक्टर ही रहता है सिर्फ। एक पाथ जो देते हैं ना, जैसे ऊपर लिखा है डाउनलोड, वो फाइल का नाम जैसे जैसे आगे बढ़ता है, वो 260 कैरेक्टर का रहता है। तो उसको, वो लिमिट को डिसेबल कर देगा, यानी कि हम उससे भी ज्यादा बड़ा पाथ दे सकते हैं। तो डिसेबल करके रखो उसको, करो डिसेबल। हाँ, सो ये क्या बोल रहा है, पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। क्लोज करो इसको, ओके। वो वाली विंडो क्लोज करो, डाउनलोड्स की। ठीक है, अब सर्च हाँ। बार पे जाओ, यहां पर पाइथन करो, PYTHON। आ गया, रुको रुको रुको। अब यहाँ पर जो ब्लैक दिख रहा है ना, उसके ऊपर क्लिक करो, करो क्लिक, हाँ हाँ, उसके ऊपर। ब्लैक, ये वाला हाँ ही वही, किधर वाला ही? हाँ वही ऊपर वाला, ऊपर वाला, हाँ। ये दोनों एक ये ही है। सर। हाँ, ओके सर। सिंबल। दोनों एक ही है। साइड में विंडोज खुली है उसकी, और उधर वो हाँ। सिर्फ आपको दिख रहा है नाम। दोनों एक ही है। ठीक है। खोलो एक, इसको क्या बोलते हैं मैं अभी बताऊंगा आपको। खोलो इसको, यस सर। देखो, ये जो है ना, इसमें 3 एरो दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, और आपका हाँ कर्सर ब्लैंक हो रहा हाँ। है, बराबर है? हाँ। ठीक है, हम्म। तो ये जहां बिल्कुल। चीज दिखेगी आपको, ऐसी चीज जहां दिखेगी, उसको आप बोलोगे प्रॉम्प्ट। क्या बोलोगे? प्रॉम्प्ट। प्रॉन्ट। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट, PROMPT, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट। प्रॉम प्रॉम्प्ट। ओके ठीक सर। है, प्रॉम्प्ट का सो मीनिंग। ये जो है, हाँ ये जो है, ये पाइथन का प्रॉम्प्ट है। ये जो है, ये क्या है, पाइथन का प्रॉम्प्ट है। अब हमने सी लैंग्वेज में जब टर्बो सी खोलते थे, तब भी ब्लैक स्क्रीन आती थी, राइट? हाँ। कंसोल के अंदर, यस। कंसोल कंसोल तो ब्लैक ही होता था ना हमारा, राइट? यस सर, अब जो ब्लैक स्क्रीन वाला होता है, जिसमें हम इनपुट टेक्स्ट के जरिए दे सकते हैं, और टेक्स्ट के जरिए ही आउटपुट आता है, ऐसे जो एप्लीकेशंस रहेंगे, इनको डेस्कटॉप एप्लीकेशन बोलते हैं। तो अभी अभी हमने क्या देखा था कि पाइथन कैन डेवलप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस और कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन, राइट? तो अभी जो यस आपने किया, वो इंस्टॉल किया पाइथन, बराबर है? तो पाइथन यस। इंस्टॉल हुआ, इसका मतलब क्या है, ये एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। और अभी जो आप कर रहे हो यहाँ पर, जो आपको स्क्रीन दिख रही है, ये कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन है। समझ में आया? यस सर। अब यहाँ पर पाइथन का प्रॉम्प्ट है, राइट? अब हमको क्या करना है, पाइथन के प्रॉम्प्ट को यूज करके कुछ करना है, कि ये देखते हैं क्या है। सो यहाँ पर करेंगे, लिखो PYTHON, जो ब्लिंक कर रहा था ना, वहां पे लिखो, बड़ा करो उसको, स्क्रीन को बड़ा करो। पी। लिखो PY, पाइथन का स्पेलिंग लिखो, पाइथन। स्पेस दे दो, हम्म। हाइफन हाइफन वी, हाइफन का मतलब होता है डैश, यस सर। माइनस, हाइफन हाँ डैश, हाँ, और एक बार वी। वी। हाँ, एंटर करो, कुछ नहीं आया, ठीक है। फिर से करो पाइथन, दो बार हाइफन सर। स्पेस, स्पेस सॉरी। देके, ओके। स्पेस देके, स्पेस देके स्पेस। हाइफन, और दो वर्जन बार। लिखो, VERSION, वर्जन। ओके। एंटर करो, कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिस्टम को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, PY करो, PY, सिर्फ पाइथन बड़ा मत लिखो, PY लिखो, PY हाइफन हाइफन, स्पेस देके हाइफन हाइफन वी, करो एंटर। अरे, PY हाइफन हाइफन वर्जन, ऐसा करके देखो। पी वाई हाइफन हाइफन ओनली वर्जन, वर्जन, वर्जन वी ई आर। ERSION। ओके। एंटर सर। नहीं, शायद नहीं आएगा, हाँ, कर दो एंटर।
नहीं आएगा, चलो ठीक है, छोड़ो इसको। मैं देखना चाहता था कि वर्जन दिखाता है या नहीं दिखाता है। कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पाइथन का प्रॉम्प्ट चालू हुआ है तो इसका मतलब है पाइथन ये हमारे इसमें एंटर हो चुका है। तो अभी क्या करो आप, अभी एक स्ट्रिंग वहां पर, यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग भेजता हूँ आपको। स्ट्रिंग का मतलब आप समझते हो, राइट? तो उसको यस सर। आप वहां पर पेस्ट करो, मैं भेज रहा हूँ आपको चैट में। इसको कॉपी करो एज इट इज और पेस्ट करो वहां पे। ये वाला प्रूडेंट प्रूडेंट कैंपस हाँ, सर। हाँ, करो, उसको कॉपी करो और पेस्ट करो एज इट इज। या फिर टाइप करो आपके हिसाब से, एंटर करो। देखो क्या किया, हमने एक स्ट्रिंग दे दी, उसने जवाब दे दिया। अब ये कुछ समझा नहीं हमको, ठीक है? तो एक सिंपल काम करते हैं, आप एक काम करो, 100 लिखो, 100 प्लस स्पेस करो, प्लस 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 200 लिखो, प्लस ओके। करके 200, एंटर करो। कैलकुलेशन आ गया? यस सर। आ गया ना? यस यस। अभी मैं एक भेजता हूँ आपको। आपको इसका रेडियस निकालना आता है क्या, रेडियस? आर हाँ एरिया, स्क्वायर। एरिया, सॉरी, एरिया निकालना आता है सर्कल का? आर स्क्वायर ना सर। हाँ हाँ। सो रेडियस लिखो वहां पर, रेडियस इक्वल टू 3, इक्वल टू 3, सेमी कोलन दे दो, एंटर करो। लिखो पाई, पी आई इक्वल टू 3.14। पी आई इक्वल टू थ्री 3.14। पॉइंट वन फोर उतना ही होता है ना, पाई? 10.3 यस। राइट, सेमी कोलन देके एंटर करो। अब लिखो एरिया। क्या है एरिया का फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर। लिखो वहां पर एरिया इक्वल टू, अरे एरिया इक्वल टू देना पड़ेगा ना सर, असाइनमेंट तो करनी पड़ेगी। सर एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कैसे स्क्वायर करेंगे? आर इंटू आर। सर। पाई आर स्क्वायर कैसे करेंगे? पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? अरे सर, पाई आर स्क्वायर नहीं समझते क्या? पी आई हम्म। इंटू आर, इंटू आर। आर मतलब आपकी इसमें क्या है, रेडियस है। ओके सर। पी आई इंटू ना सर, इंटू। अरे पिया, एरिया का स्टार प्लस वन। ये फॉर्मूला नहीं पता है आपको? इंटू होता है ना, पी आर स्क्वायर मतलब क्या है, इंटू है ना, पी इंटू आर, इंटू आर। दो बार तीनों में। को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं ना। लिखो ना, मैंने हाँ भेजा है आपको, देखो यहाँ पर पी आई। अरे यार, ऊपर जो लिखा है आपने, रेडियस की वैल्यू दी है, पाई की वैल्यू दी है, अब एरिया निकालना है ना। एरिया का फॉर्मूला क्या है? यस। पाई इंटू आर इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर कैसे लिखते हैं? अब ये आर, आर डिफाइंड है क्या हमारे पास? हमारे पास नाम क्या दिया है आपने? नहीं। क्या नाम दिया रेडियस का? रिप्लेस आर विथ रेडियस। हम्म। एरिया। नहीं समझ में आ रहा है? जी सर, अरे रेडियस गणित का कर रहे नाम। हो आप, गणित, सादा गणित कर रहे हो आप। पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना है आपको। ऊपर रेडियस दी है आपने 3, पाई दिया है 1.3.14, तो आपको नीचे कैलकुलेशन करना है ना। कैलकुलेशन कैसे लिखेंगे? एरिया इक्वल टू पी आई इंटू आर इंटू आर आर इंटू आर। रेडियस, इंटू रेडियस। हम्म। ओके सर। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, लिखा लिखा हुआ तो समझ में आ रहा है सर, ये आगे। हाँ तो लिखो ना फिर। ये लिख दिया ना सर। क्या लिख दिया आपने? आर का मतलब क्या है? रेडियस। कैसे? हाँ। कैसे रेडियस होता है आर का मतलब? अगर आपने सर आर अपने रेडियस, आर रेडियस मतलब डिफाइन 3 हो किए गया रेडियस नाम से, वेरिएबल कोई अलग लिया है और नीचे कोई अलग यूज कर रहे हो, तो आर में क्या वैल्यू है अभी? जी सर, 3.14 इंटू 3 इंटू 3। कैसे होगा?
क्या सर? मैंने सर लिख आपण दिया तो रेडियसचा आपने भी वही लिख दिया। हाँ। रेडियसचा आपण आर घेतला ना सिम्बॉल. अरे यार, तसं घेता येतं का? तू डिफाईन रेडियस नावाने करतोय आणि खाली आर नावाने वापरतो, चालतं का तसं? सिंपल गणित आहे ना सर. वर तुम्ही रेडियस नावाने डिफाईन केलंय, मॅथमॅटिक्स मध्ये तुम्ही जर एक्स ला डिफाईन केलंय आणि नंतर तुम्ही एक्सच्या ऐवजी झेड वापरायला लागेल, चालेल का? नो सर. तो क्या लिखना पड़ेगा? पी आई इंटू रेडियस। इतना नहीं समझ में आ रहा है? ऍक्च्युली मिसअंडरस्टँडिंग अशी झाली की ते आर रेडियसचा आर म्हणून आम्ही हे घेतलं. कसं घेता येईल तसं रेडियसचा आर? मॅथमॅटिक्स मध्ये तसं घेतं का आपण? आपण डिफाईन काय करायला होतो वर? रेडियस नावाने. आपल्याला ते रेडियस इक्वल टू 3 माहिती आहे, बरोबर? मग आपल्याला पाय आर याचा एरियाचा फॉर्म्युला काय आहे आपल्याला पाठ केलाय आपण, पाय आर स्क्वेअर. पायचा अर्थ हम्म. काय आहे? पायचं कॉन्स्टंट ते 3.14 आहे. हं. आणि आरचा अर्थ काय? रेडियस आहे. हो. तर हा, त्याच मग लिहा नुसार ना. यांनी पण हं, त्यांनी पण तेच वाटलं की ते आरचं म्हणजे ते रेडियसच व्हॅल्युएशन आम्ही ते आर इंटू आर असं घेतलं. तसं नाही. मी ते तुम्हाला फॉर्म्युला सांगितला, पाय आर स्क्वेअर. आर स्क्वेअर म्हणजे आर इंटू आर. आणि पाय डायरेक्ट पाय म्हणजे आर आता स्क्वेअरचा. रेडियस हा. यातमध्ये डायरेक्ट रेडियसच घ्यावं लागेल. हो, प्रश्नच नहीं। ओके. सो आर आर को हटाइए और आर की जगह पे रेडियस लिखिए, दोनों भी आर। तब ये काम करेगा, वरना नहीं काम करेगा ना। पाय इंटू रेडियस टू रेडियस. हाँ, रेडियस इंटू रेडियस। सर स्पेस मत दीजिए डायरेक्ट स्टार करके. दे दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने बोला है ठीक ना, है. ये साइंटिफिक कैलकुलेशन करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर. रेडियस लिखिए सर वापस. हाँ, रेडियस लिखो आसिफ सर। हाँ, फिर दिया से एक सर. बार रेडियस लिखो इंटू करके। इंटू लिखो और रेडियस लिखो, हाँ। ठीक है। अब एंटर करो। हम्म. यस. क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है। अब एकदम हमको बरोबर. करना क्या है? प्रिंट लिखना है, प्रिंट। और प्रिंट के अंदर पैरेंथेसिस में लिखना है एरिया, जैसे प्रिंटफ में लिखा करते थे वैसे ही। हम्म. अब करो एंटर। आ गया? यस सर. हाँ. 28.5. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम पाइथन के प्रोग्राम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, हमने दो बार दो देखा ना। एक स्ट्रिंग बनाई, उसके नीचे फिर कुछ लिया और फिर वेरिएबल्स वगैरह सारी चीजें यहाँ पर कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज पाइथन प्रॉम्प्ट। इसको क्या बोलते हैं? पाइथन का प्रॉम्प्ट बोलते हैं। लेकिन अगर हम वेब एप्लीकेशंस की बात करें, बड़े बड़े एप्लीकेशंस की बात करें, तो हम ऐसे एप्लीकेशंस नहीं कर पाएंगे, राइट? तो अभी आप क्या करो हम्म. सर, ये जो रेडियस से लेकर के प्रिंट तक का 4 लाइन है ना, रेडियस वाली एक लाइन है, पाई वाली एक लाइन है, एरिया वाली लाइन है और प्रिंट वाली एक लाइन है, राइट? इन चारों हाँ. लाइन्स को कॉपी करो। करो कॉपी। ओके. ठीक है। अब यस. सर्च पे फिर से जाओ। सर्च में. हाँ, यहां पर फिर से पाइथन डालो। PYTH सर इसमें नहीं नहीं क्लिक. नहीं 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 नहीं, वही जो बोल रहा हूँ ठीक. वो करो। हाँ, पाइथन डालो। ओके सर. हाँ, अब नीचे आओ, नीचे IDLE दिख रहा है? IDLE। हाँ, इसके ऊपर हाँ. क्लिक करो। सेम विंडो है, बस यहाँ पर सफेद कलर की है, वहां पर ब्लैक कलर की थी। प्रॉम्प्ट यहाँ भी दिख रहा है, राइट? हाँ. हाँ. दिख रहा है ना? लेकिन इसको प्रॉम्प्ट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं 26. IDLE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरमेंट। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट आइडियली. लर्निंग
एनवायरमेंट। लर्निंग हाँ, लर्निंग एनवायरमेंट, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरमेंट। अब यहाँ पर ना आप फाइल मेनू में जाओ। अब जैसा प्रोग्राम वहां फाइल लिखा पे था क्लिक वैसा करो सर। यहाँ पर भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। हाँ, फाइल मेनू में जाओ, न्यू फाइल करो, करो न्यू फाइल क्लिक। अब यहाँ पर पेस्ट करो वो सारा मटेरियल जो अभी किया था आपने। ठीक है, एंटर करो, हाँ। एंटर करो। अब इस यस फाइल सर। को ना, ये जो प्रॉम्प्ट का कॉपी हुआ है ना उसको हटा दो। जो प्रॉम्प्ट के एंगल ट्रायंगल सा है ना, हाँ उसको हटा दो। प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट, हाँ वो हटा दो उसको। सिर्फ कोड लिखो, हाँ हटा दो उसको, हटा दो ऊपर वाला भी। कोड क्या लिखना है सर आपने? कोड यही है हमारा, ऊपर वाला, हाँ हटा दो उसको। हाँ, अब यहाँ पर फाइल मेनू में फिर से जाओ, सेव करो फाइल को, सेव, कंट्रोल यस, कंट्रोल यस। हाँ, अब ये पूछेगा कहाँ सेव करनी है, तो रुको रुको रुको, डेस्कटॉप पे करो, करो डेस्कटॉप पे। यहाँ लिखो फर्स्ट, फर्स्ट FIRST। अरे वैसे नहीं, नंबर से कभी वेरिएबल स्टार्ट होता है क्या सर? हमने वेरिएबल के रूल्स सीखे हैं ना, तो नाम, एक किसी भी फाइल का नाम भी एक वेरिएबल ही होता है सर। फर्स्ट, सर। सेव करो, यस। सेव करो। हो गया, इसको बंद करो, या फिर रुको रुको 1 मिनट रुको। सेव हो गया ना? हाँ सर। यहाँ पे रन मेनू में जाओ, रन। रन मेनू, इसमें इसी में ऑप्शंस के सर। बाद में बाजू में सर। रन में। यस। हाँ, रन हाँ। मेनू में जाओ, करो, क्लिक करो उसको, रन मॉड्यूल करो, रन मॉड्यूल, रन मॉड्यूल। क्या एरर आ रहा है? अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, ओके, करो उसको क्लिक। देखो इंडेंटेशन मैंने बोला था ना, नहीं इसको कुछ नहीं करना है। मैंने बोला था इंडेंटेशन गया, ब्लॉक गया है और इंडेंटेशन आया है, राइट। अब जो राइट रेड सिग्नल दिख रहा है ना आपको, जहां ब्लिंक कर रहा है, वो स्पेस हटा दो वहां से। और नीचे प्रिंट वाला भी स्पेस हटा दो, नीचे वाला भी। हम्म। फाइल को फिर से सेव करो, रन करो। आ गया? यस सर। हाँ सर। तो ये होता है पाइथन का IDLE, यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। हमने एक एनवायरनमेंट देखा जिसको हम बोलेंगे पाइथन का प्रॉम्प्ट, जो ब्लैक स्क्रीन में था। यहाँ पर भी प्रॉम्प्ट है, लेकिन इसको प्रॉम्प्ट नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं IDLE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। ये पाइथन ने खुद सीखने के लिए, लर्निंग पर्पस के लिए डेवलप करके दिया हुआ है। हर वो पाइथन का प्रोग्राम जो हम कंसोल पे कर सकते हैं, वो प्रोग्राम बेशक यहां पर कर सकते हैं, राइट। दीज आर राइट। ऑप्शंस। ठीक है, ओके सर। अब इसको बंद कर दो, इस स्क्रीन को, प्रॉम्प्ट वाली स्क्रीन को भी बंद कर दो। फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करो, फाइल एक्सप्लोरर। इस दिस पीसी ना सर? आ हाँ, अब हमने डेस्कटॉप के ऊपर लिखा था वो प्रोग्राम अभी का, तो डेस्कटॉप ओपन करो, मतलब यहां से, हाँ करो ये, हाँ ओपन करो। अब डेस्कटॉप का जो ऊपर वाला ये दिख रहा है ना आपको, बार, एड्रेस बार,